गुड इवनिंग अनु, कैसी हैं आप? पढ़ाई चल रही है आपकी? गुड इवनिंग कोमल भाटी, सॉरी गुड आफ्टरनून कोमल भाटी। अरे गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सब कुछ हो रहा है ना। चलिए, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? पीपीटी? ओके गुड। आ जाइए सभी लोग। ओके ओके, थैंक यू कोमल। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अतुल कुशवाहा, आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड, है ना, जिसमें आज यूनिट क्या होगा पता है आपको? बताइए। आपको नोट्स प्रॉपर मिल रहे हैं और पहले ही जो क्लास होनी है उनके भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट रेगुलर आप लोग लगा रहे होंगे, है ना। चलिए, मेरा कूपन कोड अतुल10 यूज करके 10% ऑफ ले सकते हैं आप लोग। फिलर फॉर्म का एनी कोर्स, कोई भी सी टैट टैट वगैरह जो भी है, सुपर टैट भी आने वाला है, लॉन्च होने वाला है। चलिए, आज हम लोग आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सॉरी आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में अरविंदो को पढ़ेंगे। अरविंदो, ठीक, अरविंदो के बारे में पढ़ेंगे और उनके विचारों को जानेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे अरविंदो का जन्म 1872 से 1950, 1872 से 1950। ओके, पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। योगी अनु, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ओके, क्लास के बाद। ऑडियो आ रहा है सबको? आवाज आ रही है? बताइए। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह एक बहुमुखी दूरदर्शी भारतीय थे। ये क्यों थे? राष्ट्रवादी, सबसे पहले राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद को यहाँ तक कि इन्होंने माँ बोला, मदर। बंकिम चंद्र चटर्जी से भी प्रभावित थे ये। गुड आफ्टरनून नितिन कुमार। चलिए क्लास देखें हम, ठीक है। गुड आफ्टरनून चोखाराम जी। 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने एक महान कवि एवं तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ठीक है। ये पहले उग्र थे, कट्टरवादी। फिर आगे आगे जैसे ही इनको हम लोग 3 चरण में भी पढ़ते हैं। 3 इनके जो चरण हैं उनमें भी पढ़ते हैं कि उन्होंने किस चरण में कौन सा क्या दिया है, किस चरण में क्या दिया है, इसके बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यूज हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। जैसे इनका राष्ट्रवाद है, एक्शन है, कार्रवाई की तकनीक, मेथड ऑफ एक्शन, ठीक। ये व्यवस्थित विचारक हैं, भारत में राष्ट्रवाद के पैगंबर हैं, सिंथेसाइजर, विश्लेषक बोला जाता है इसे, ठीक है। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी दर्शन शास्त्र को संश्लेषित किया है। पश्चिम की इन्होंने आलोचना भी की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अरविंदो के ऊपर किन विचारकों का प्रभाव पड़ा एवं किन क्रांतियों का भी प्रभाव पड़ा, तो यहाँ देखिए। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के आप लोगों को नोट्स मिल गए होंगे, आज ही अपलोड हुए हैं। सुमित्रा, आपको नोट्स मिल गए हैं? ठीक है, मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अरविंदो के न्यू वेदांता थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, उसका, सॉरी, विवेकानंद का न्यू वेदांता थ्योरी पढ़ा था, उसका अरविंदो के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उससे ये वहां आ जाते हैं, वेदांता आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। अरविंदो विवेकानंद के नव वेदांता परंपरा से प्रभावित है और बंकिम चंद्र चटर्जी से भारत माता की अवधारणा ली है, ठीक है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माँ की अवधारणा से प्रभावित है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने गीत में यूज किया है ऐसे, ठीक है। यहीं से वो कहते हैं कि जो भारत है, हमारा राष्ट्र है, वो माँ है, ठीक, नोट कर लेना। और एक और थिंकर को ये पढ़ेंगे, इन्होंने राष्ट्र को पिता बोला है, पृथ्वी बोली है, ओके।
चलिए, और एक और बात यहाँ याद रखेंगे, स्कूल ऑफ थॉट संस्कृतिवाद और नव वेदांता के स्कूल से संबंधित हैं। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये प्रभावित थे। यहाँ से इन्होंने 3 शब्द लिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इन 3 जो सिद्धांत हैं इनसे बहुत प्रभावित थे। वो कहाँ से लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है कि अरविंदो ने अपने दर्शन में या दर्शन शास्त्र में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधत्व या भाईचारा कहाँ से लिया? तो कहाँ से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति से। ओके, अगला आता है जर्मन फिलोसफी। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हीगल और हार्डर के एक विचार है कि उन्होंने राज्य को भगवान ईश्वर की संज्ञा दी है। तो इस विचार से वो प्रभावित हैं। जो जर्मनी की फिलोसफी है, जर्मनी फिलोसफर है, ठीक है, जर्मन का दर्शन है, हीगल और हार्डर से भी प्रभावित है। वो सीधा ये कह देते हैं राज्य ईश्वर है, ये भी मान लेते हैं भाई राज्य ईश्वर है। उनके चीजों का जब विश्लेषण किया उन्होंने तो तब उनसे ये विचार लिए हैं। ठीक है, राज्य को वो क्या मानते हैं? एक जीवित इकाई मानते हैं अरविंदो। ठीक, अरविंदो जर्मन परंपरा से प्रभावित हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र एक आत्मा होती है, जीवित इकाई होती है। हार्डर के अनुसार राष्ट्र स्वाभाविक है, इसमें आत्मा है, संस्कृति, जाति, भाषा, धर्म राष्ट्र का आधार बनते हैं। अरविंदो की राष्ट्रवाद की अवधारणा को आध्यात्मिकता का तत्व प्रदान किया है। ठीक, इसे याद रखेंगे। इनकी कुछ इंपोर्टेंट बुक है। बुक का अधिकतर कोशिश करना क्रोनोलॉजिकल क्रम में याद रखेंगे। ठीक है, काल क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि अभी तक इससे देखो, यहाँ एक चीज याद रखना, अरविंदो को समझेंगे जितने डीप में समझेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो इजी थे वो तो बन गए हैं, मॉडरेट भी हो गए, थोड़े डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। नोट्स बार बार रिवाइज करें। अगर आपको और कहीं से कंटेंट और अधिक पढ़ने को मिलता है डीप में, ठीक है, वो भी आप पढ़ें। उसमें कोई डाउट होते हैं तो हमसे पूछ लें। ठीक, लेकिन वही पढ़ें इनके बारे में जो इनका पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ इनका क्या है, बुक आप लोग याद रखेंगे, कालक्रम में याद रखेंगे, सारी बुक एक बार लिस्ट बना लेंगे कालक्रम में और देखेंगे सबको। ठीक है, अधिकतर ये सारी कालक्रम में है। ठीक, एक बार रोज सुबह उठ के आप स्कैन करेंगे, याद हो जाएंगी। द आइडिया ऑफ ह्यूमन इन यूनिटी, मानव के एकता के बारे में बात कही है। डिवाइन, मानव का जीवन एक ईश्वरीय है, इसे अच्छे से जीना चाहिए। एसियोन, गीता, सावित्री। देखो यहाँ ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी, इनकी बुक किसमें करेगी? पंडिता रमाबाई में बुक ये कंफ्यूज करेगी। कह देंगे कि सावित्री पंडिता रमाबाई की बुक है तो आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वो भी फीमेल है और बुक का भी नाम एक तरह से देखा जाए तो फीमेल है, सावित्री, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, बस आपको देखना है और आंसर करना है, उस पर ज्यादा मनन नहीं करना है। ठीक है, लगाइए एक बार। और यहाँ एक बुक ये कंफ्यूज करेगी आपको विवेकानंद से, सिंथेसिस ऑफ योगा। ठीक, ह्यूमन साइकिल, ये ऐसे ही आपको याद करना। और एक ऑन द वेदा, ये बुक आपको कंफ्यूज करेगी। तो ये बुकें आराम से आप अच्छे से याद करें। ठीक है, इनका ये आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये इसमें इन्होंने किनकी आलोचना की? नरम दल के जो थे उनकी आलोचना की। ये गरम दल के थे। ठीक, यहाँ इनकी कुछ मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं, अखबार है। ये धर्मा, कर्मयोगिनी, वंदे भारत, वंदे मातरम, न्यूज़पेपर। ये तीनों याद रखेंगे। पिछली बार इनसे क्वेश्चन बना है कि कर्मयोगिनी किनकी बुक है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। मेन आइडियाज ऑफ अरविंदो, अरविंदो के कुछ महत्वपूर्ण आइडिया देखेंगे, विचार देखेंगे। थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म आपने राष्ट्रवाद कई थिंकरों में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रवाद का सिद्धांत इनका कैसा था? अरविंदो को भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता था। वे राष्ट्रवाद को बुलंदियों पे ले जाना चाहते थे। ये पहले विचारक थे राष्ट्रवाद के लिए। और इनका जो राष्ट्रवाद था, इन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था कि जो है वो धर्म है। सीधा एक पॉइंट में इन्होंने खत्म कर दिया था, राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, धर्म है और राष्ट्रवाद जीवित है। ठीक, राज्य को बोलिए। ब्रिटिश शासन को इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश शासन जो है उसकी नींव क्या है? व्यापार है।
और चरित्र उसका कैसा है, शोषणकारी। कुछ नहीं कर रहा है वो राष्ट्रवाद, अगर वो है अपने यहाँ, वो अपना ही सब कुछ कर रहा है, हम लोगों का शोषण कर रहा है, हमको कोई सुख सुविधाएं दे नहीं रहा है, वो अपने लिए ही बना रहा है। इंडियन को उन्होंने शिक्षा क्यों दे दी, क्योंकि हमारे प्रशासन में और मदद मिल सके। और प्रशासन में मदद क्यों मिलेगा, हमें इन लोगों से काम कराना है, लोकल लोगों से, तो उनकी भाषा कौन समझेगा, उन्हीं का जो उसमें से समझदार हो उसे हम ले लेते हैं अपनी तरफ, उसे शिक्षित कर देते हैं, वो अच्छे से समझा पाएगा उनको। ये था। तो जो अंग्रेज काम करते थे वो अपने को देखकर करते थे, और वो काम कैसे होते थे भाई, लोगों को नहीं लगता था कि हमारा शोषण हो रहा है, तब इन्होंने समझाया कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग शोषण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का सहायक सिद्धांत दिया। उन्होंने देश को न केवल एक जड़ वस्तु के रूप में देखा, बल्कि एक माँ के रूप में देखा। इतना याद रखेंगे। ठीक है, किस थिंकर ने राष्ट्रवाद को माँ के रूप में देखा, ठीक, तो इसे याद रखेंगे। किसने देखा, अरविंदो ने। अगला आता है, उन्होंने इस अवधारणा को परिभाषित किया, राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आया है, राष्ट्रवाद एक पंथ है जिसको हमें जीना है। ये याद रखेंगे। यहाँ से एक कोट बनता है उनका, एक कथन बनता है उनका, कि किसने राष्ट्रवाद को धर्म कहा है और किसने ये कहा है सीधा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आया है और जिसको हमें जीना है। ठीक है, राष्ट्रवाद को हमें लाना नहीं है, राष्ट्रवाद को हमें जीना है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से उनका ये कथन बनता है, इसे याद कर रहे हैं, पिछले पेपर में ये आया है यहाँ से। ठीक है, देखो कुछ थिंकर इंपोर्टेंट है जिनको आप पढ़ के जाना, वहां से निश्चित क्वेश्चन बनेंगे। गांधी हुए, अंबेडकर हुए हैं, और अरविंदो हुए, आपके स्वामी विवेकानंद हुए, पेरियार हुआ, और पंडिता रमाबाई, एम.एन. राय, ये सारे इंपोर्टेंट थिंकर। राष्ट्रवाद को उन्होंने एक शक्तिशाली शक्ति कहा है जो लाखों इकाइयों से बना है, जो राष्ट्र को बनाते हैं। ये जीवित इकाई है, इसको जीवित इकाई बोला। ठीक है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आया है, इसलिए उसे कुचला नहीं जा सकता है। राष्ट्रवाद को कुचला जा नहीं सकता है। ठीक है, राष्ट्रवाद को धर्म माना है जो ईश्वर से आया है और उससे हमें जीना है राष्ट्रवाद को। ठीक, ये आप चीज इतनी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अरविंदो के लिए उनका आंदोलन किसी राजनीतिक भावना से निर्देशित नहीं था, बल्कि धार्मिक मिशन था। जो उनका आंदोलन था वो राजनीतिक भावना नहीं थी उनकी। ठीक है, कोई पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स नहीं थे उनके, वो एक धर्म था, एक वो धार्मिक आंदोलन था उनका। ठीक है, इस प्रकार अरविंदो के लिए राष्ट्रवाद एक ऐसा धर्म है जिसके द्वारा लोग अपने राष्ट्र और अपने साथी देशवासियों में ईश्वर को महसूस करने का प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं जो देशवासी हैं, जो साथी हैं, हमारी जनता है, पॉपुलेशन है, हमारे दोस्त हैं, उन सबके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए जो एक दूसरे को मानव समझे, एक दूसरे को ईश्वर के रूप में, कोई किसी का गलत ना करे। ये चीजें थी कि भाई आप जिए, आप ये समझे कि भाई आप राष्ट्रवाद के धर्म पर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद जी रहे हैं। ठीक है, विदेशी शासन से भारत की मुक्ति, स्वराज। स्वराज का मुख्य लक्षण क्या था या मुख्य लक्ष्य क्या था, स्वशासन। सभी स्तरों में स्वशासन होना चाहिए, ना कि हमें राजनीतिक प्रकृति या आर्थिक में दे दिया है। जो भी हम रूल बनाएंगे अपने अनुसार बनाएंगे, स्वशासन, सब कुछ हम ही करें। ठीक है, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। चोखाराम जी, कोमल, नितिन, योगी, अनु, कोमल, सुमित्रा। चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला आता है, ये भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, और स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए इन्होंने निम्न कारण बताए हैं। जैसे लिबर्टी, स्वतंत्रता, व्यक्ति के बौद्धिक सॉरी व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, राजनीतिक विकास के तर्क संगत विकास के लिए वह व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की बात करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बात करेंगे, फिर राष्ट्र के स्तर पर करेंगे, जिसे हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, मतलब व्यक्ति भी स्वतंत्र है, व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए उसके। अगला आता है मेथड ऑफ एक्शन, कार्रवाई। वो कहते हैं कार्रवाई कैसे करनी चाहिए। गरम दल थे, गरम पंथ। न्यू लैंप, जो हमने आपको बताया है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। आर्टिकल है, याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि ये किसका आर्टिकल है। नहीं, आर्टिकल दे देंगे और मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे कि ये किस थिंकर का है, ये किस थिंकर का है। ठीक है,
पुराने के लिए नए दीपक, जो पुराने लोग हैं उनके अंदर क्या करना चाहिए भाई, उनको हम ऐसा बताएं कि वो भी उस चीज को समझे, वो भी राष्ट्रवाद के पथ पर चले। उन्होंने कहा ये एक्शन कार्रवाई किसके लिए दी कि राष्ट्रवाद को कैसे चलाएं। ठीक, जो पुराने लोग थे वो गरम नरम दिल के थे, है ना, तो उन्होंने कहा इनको भी समझाया जाए राष्ट्रवाद पे हम लोग कैसे चल सकते हैं। सच्चिदानंद, सत सत चित आनंद, सत चित और आनंद, सच्चिदानंद देते हैं ये कैसे चलना चाहिए राष्ट्रवाद पर। कार्रवाई की तकनीक, योगी अनु मेथड ऑफ एक्शन, कार्रवाई की तकनीक, है ना। आगे आते हैं, उन्होंने प्रार्थनाओं, याचनाओं और विरोध के तरीकों का विरोध किया है। इन तरीकों को राजनीतिक भिक्षुक या भिखारी कहा है कि भाई पिटीशन, है ना, आप प्रेयर करें उनके सामने, तो ये सब चीजें क्या है, आप भिखारी है, भिक्षा मांग रहे हैं। नरम दल वाले जो थे थिंकर नेता, तो उनको क्या क्या कहा, आप राजनीतिक भिखारी हैं, राजनीतिक भिक्षुक हैं, जो आप भीख मांग रहे हैं। आजाद होना है हमें, तुरंत करिए आप सब कुछ, ठीक है। गरम दल वाले, गरम दल से थे ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कार्रवाई की कुछ सकारात्मक कार्य बताए हैं। गुप्त क्रांतिकारी का प्रचार, ठीक है, लेखन, भाषण, सार्वजनिक संपर्क, सबसे संपर्क करना चाहिए। गुप्त क्रांतिकारी प्रचार, गुप्त रूप से सब लोग एक दूसरे को बताएं, ये नहीं कि सार्वजनिक कर दें, गुप्त रूप से बताएं फिर आप लोग कार्रवाई करें। निष्क्रिय प्रतिरोध, उनके विदेशी प्रोडक्ट जो भी है, शिक्षा इच्छा, सबका विरोध करना। विदेशी सामान का बहिष्कार, विदेशी शिक्षा, असहयोग, मदद ना करना उनकी, बल, अहिंसा का उपयोग, यदि हालत की मांग करे, इतना याद रखना, यदि हालत की मांग करे तभी अहिंसा करेंगे, है ना, वैसे नहीं करेंगे। और यहाँ गांधी अहिंसा के लिए क्या करते हैं, हमें अहिंसा के मामले में कैसे चलना चाहिए, चाहे जैसा सब कुछ हो, हमें कोई कार्रवाई नहीं करना, कहते हैं गांधी जी। जब गांधी जी को हम लोग हो सकता है कल ही पढ़ें, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे, गांधी बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बस वो थिंकर करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो निपटाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, जो हमने स्वतंत्रता के बारे में बताया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बात करते हैं, कैसे चलेगा। राष्ट्र के लिए स्वराज की अवधारणा, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक मानवता की स्वतंत्रता, ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू अरविंदो, अरविंदो के अनुसार मुक्त होने की लालसा मानव हृदय की इतनी गहरी परत में दर्ज है कि उसे उखाड़ने के लिए हजारों तर्क शक्तिहीन है, ठीक है। उनका मतलब ये है, मनुष्य के अंदर जो स्वतंत्रता है ना, मुक्ति है, मुक्ति की लालसा या लालच इतना गहरा है, इतनी गहरी परत में है, जो नीचे, सबसे नीचे परत है, उसे उखाड़ना भी चाहे कोई भी उखाड़े, उखाड़ नहीं सकता है, कोई भी शक्ति का हम प्रयोग करें नहीं उखाड़ सकता। हमें ऐसे उसे समझाना चाहिए राष्ट्रवाद के प्रति, ठीक है। तो वो उसे कुछ ना दिखे, सिर्फ स्वतंत्रता दिखे, हमें ब्रिटिश शासन से कैसे स्वतंत्रता चाहिए ये देखना चाहिए। उनके अनुसार स्वतंत्रता के विचार का विकास कैसे होगा, राष्ट्र के लिए स्वराज की अवधारणा, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक मानवता की स्वतंत्रता, ठीक है, ये 3 चरणों में चलेगी। आगे बढ़ते हैं, वह स्वतंत्रता के आध्यात्मिक आयाम के बारे में बात करते हैं। पहले कट्टरपंथी थे, अब स्पिरिचुअल हो गए, आध्यात्मिक हो चुके हैं, तो उनके भी चरण चलते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अगला आता है, उन्होंने सत चित आनंद, सच्चिदानंद को एक स्थिति के रूप में दर्शाया है कि स्वतंत्रता परम सुख की स्थिति सच्चिदानंद की उपलब्धि है, ठीक, इसे याद रखेंगे। यह मुक्ति एकात्म योग द्वारा प्राप्त की जा सकती है, कैसे, इंटीग्रल योगा, अभिन्न योग भी बोला जाता है, इसे हिंदी में याद रखेंगे, और एकात्म योगा भी बोला जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइडियल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमन यूनिटी, अरविंदो नव वेदांत विचार मानव एकता से प्रभावित है,
मानव एकता होनी चाहिए। नव वेदांत जो स्वामी विवेकानंद में पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए, है ना, वही है। उन्होंने कहा कि एकत्रीकरण प्रकृति का नियम है, सब लोगों का साथ होना ये प्रकृति का नियम है, इसे बनाए रखना चाहिए। अगर हम प्रकृति के इस नियम को कुछ इसमें मॉडिफाई करते हैं, कुछ इसमें मैनिपुलेट करते हैं, तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज एक लोगों ने और कही, एक विचारक ने और कही है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये आपका HW है, बताइएगा, ठीक है। और किस थिंकर ने कहा है, देखो कोई जो कॉमन पॉइंट होंगे वो आप नोट कर लेना और देख लेना किस थिंकर ने कहा है, किन किन थिंकरों ने कहा है, ये चीजें नोट कर लेना, ठीक है। उन्होंने इस सिद्धांत पर जोर दिया है कि वे लोग दुनिया को भाई की तरह एक साथ रहना सिखाना चाहिए। मतलब सभी लोग मानवता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। और थिंकर जो हम पढ़ चुके हैं उनमें भी है ये। जैसे इकबाल को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में भाईचारा, फिर बाद में मुस्लिम भाईचारा, पैन इस्लामिक वाला, है ना। चलिए, वह विश्व समाज के बारे में बात करता है, जिसमें राष्ट्र संपूर्ण के आंतरिक भाग होंगे। विश्व समाज, विश्व समाज कैसा होगा? राष्ट्र उसके आंतरिक भाग होंगे, है ना। राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्र और राज्य में अंतर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? IR में पढ़ेंगे। ओके, राष्ट्र, राज्य, स्टेट, नेशन, नेशन स्टेट क्या होता है? अगला आता है, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि मानवता के लाभ के लिए है। एक राष्ट्र के रूप में भारत का उदय इसलिए नहीं हुआ है कि ओनली भारतीयों के लिए, नहीं, एक मानवता के लाभ के लिए। कोई भी आए यहाँ हम सबको आध्यात्मिक तरीके से समझाएंगे। योगा, इंटीग्रल योगा, भाईचारा। देखो हम लोग कभी कभी अपनाते हैं ना, अतिथि देवो भव, होता है ये चीजें। चलिए, इंटीग्रल योगा क्या है, अभिन्न योगा या एकात्म योगा क्या है, इसे समझ लेते हैं। अरविंदो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अरविंदो, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू इंटीग्रल योगा। तो क्या है? ह्यूमन यूनिटी किससे प्राप्त कर सकते हैं हम? मानव एकता किससे प्राप्त कर सकते हैं? इंटीग्रल योगा, अभिन्न योगा या पूर्ण योगा, या आधा एकता का आदर्श पूर्ण योगा। तो यहाँ याद रखेंगे, शब्द हिंदी में चेंज कर देते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही रहता है। इसलिए दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के छात्र दोनों भाषा में थोड़ा पढ़ें, ठीक है। अगर आप लोग आगे जाके प्रोफेसर भी बनेंगे तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। ओके योगी है ना। अगला आते हैं, वे चाहते थे कि भारत विश्व में आध्यात्मिक उत्थान अग्रणी बने, मतलब विश्व गुरु बने। विश्व गुरु सुना है आपने? भारत को एक विश्व गुरु बनाना, सांस्कृतिक रूप से हमें अपने ग्रंथों से परिचय कराना, संस्कृति से परिचय कराना, विश्व को चल रहा है आजकल, ठीक है। तो भारत को इन्होंने क्या बनाया? आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में दुनिया की उत्पत्ति, प्रकृति, नियति की व्याख्या की है। यहाँ वे कहते हैं कि मन के सुपर माइंड में परिवर्तन की प्रक्रिया में योग की तकनीक की मदद करती है। इसका मतलब क्या है? आपके मन को सुपर माइंड क्या है? टर्म वैसे तो दी नहीं है लेकिन सुपर माइंड ये है, उन्होंने कहा है कि हमें मानवता, एकात्म के लिए, मतलब भाईचारे के लिए, हम अच्छे विचार के लिए हम किसका यूज करेंगे? एकात्म योगा, अभिन्न योगा, पूर्ण योगा तकनीक का यूज करेंगे। राष्ट्रवाद लाने के लिए, मानव को अच्छा बनाने के लिए, विकास के लिए, है ना। सीधा उनका सब घूम के आता है, इंटीग्रल योगा, राष्ट्रवाद, दो चीजें हैं, मानवता, भाईचारा, ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। पूर्ण योगा की अवधारणा में विकसित, इनमें निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? ज्ञान योगा, ज्ञान का मार्ग, भक्ति योगा, भक्ति का मार्ग, कर्म योगा, कर्म का मार्ग, वे ऑफ वर्ड, राजयोग, राजयोग, आध्यात्मिक अभ्यास का तरीका, तंत्र शासन। ये पांचों पॉइंट याद कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। ये और कोई थिंकर ने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि विवेकानंद ने योगा लिखा है, नव वेदांत है और कुछ उनकी बुक है योगा से रिलेटेड, मतलब योग से नहीं, उनका लास्ट में बुक का नाम योगा है।
तो यहाँ ये चीज कंफ्यूज कर सकती है आपको कि ये भी है ये भी, तो दोनों की बुक आप कंपेयर करके पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है, स्वतंत्र सार्वभौमिक भावना की प्राप्ति, सब प्रकार से सारे तीनों स्तर में हम स्वतंत्र होने चाहिए, राष्ट्र, मानव और व्यक्ति। मानवता किससे प्राप्त होगी? सच्चित आनंद का सिद्धांत देते हैं, सच्चिदानंद, ये याद रख लेना। यह है एकात्म योगा के माध्यम से मानव ईश्वर को समझता है। अब ये पूछ सकते हैं यहाँ कि एकात्म योगा माध्यम या मेथड जो है, वे है जो एकात्म योगा वे है, तो उससे किसको समझने के लिए कहा है? मानव ईश्वर को समझता है उससे, ठीक है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से। योगी अनु, चोखाराम, कोमल, नितिन बताइए, सुमित्रा। बस इसे पढ़ लेना और ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ लेना इनकी बुक। देखो क्वेश्चन आपको कहाँ कठिन लगते हैं, आपने पढ़ा सब होता है, सिर्फ आपने बुक सीक्वेंस में नहीं पढ़ी होती है, इस वजह से आप कहते हैं वो छूट गया, और उनके आपने विचार सही से समझे नहीं होंगे, ये चीजें रहेंगी। योगी अनु, अब इसमें क्या है जल्दी पढ़ाने के लिए, नॉर्मल से टॉपिक है छोटे छोटे। समझ में नहीं आया आपको? योगी अनु बताइए, आप समझ में नहीं आया क्या? देखो मेन टॉपिक ही पढ़ेंगे, कुछ और चीजें हैं जो हम बताएंगे लास्ट में, इनके कोड पढ़ने के बाद फिर हम बताएंगे क्या इनकी मेन और चीजें हैं जिन्हें आपको नोट ही करना पड़ेगा, उन्हें हम पीपीटी में नहीं देंगे क्योंकि आप लोग सो जाते हैं क्लास में, है ना, मजाक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके गुड योगी। देखो अब हम लोगों को जल्दी चलना पड़ेगा योगी, जून में हम लोगों का एग्जाम है, डेट भी अनाउंस हो चुकी है, 13 से 22 जून तक एग्जाम है ना, रिवीजन भी करना है अभी, कई सारी चीजें हैं। अब तो हम नोट्स इसी दे देंगे, और एक दो क्लास बीच में जब हम फ्री होंगे तो हम डाल देंगे, 3 तो क्लास हमारी रेगुलर चलेंगी ही, ठीक है। इनको आप लोगों को अपलोडेड देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंदो के अनुसार एकात्म योगा के लिए तप, साधन, योग की आवश्यकता है। एकात्म हम कब पा सकते हैं? इंटीग्रल योगा के लिए रिक्वायर क्या क्या चीजें? तप, साधना और योग। एक क्लास साथ साथ देखो योगी टाइम लगता है उसके लिए, क्लास भी तैयार करनी होती है, फिर उसके लिए एमसीक्यू काफी टाइम लगता है ना। अभी फिर सिलेबस नहीं होगा बीच में, कोशिश करते हैं हम, करेंगे, टेस्ट भी साथ लगाएंगे। एकात्म योगा के लिए तप, साधन और योगा की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है, ये याद रखेंगे आप लोग। वहां वो क्या क्या कहते हैं? सच्चित आनंद के लिए बोलते हैं। एकात्म योग मनुष्य को मन की खंडित अस्त व्यस्त स्थिति से स्वयं की अधिक तेज और स्पष्ट समझ की ओर ले जाता है। एकात्म योगा क्या करता है? मनुष्य को मन की खंडित अस्त व्यस्त स्थितियों एवं स्वयं की अधिक तेज स्पष्ट समझ की ओर ले जाता है। मतलब क्या हुआ? मन में मन गढ़ित चीजें आ रही हैं, आपकी स्थिति अस्त व्यस्त है, आप स्थित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो एकात्म योगा आपको कहाँ ले जाएगा? एक संतुलन अवस्था में ले जाएगा, ठीक है, सक्षम बनाएगा। ये चीजें बस इतना ही याद रख लेंगे। एकात्म योगा क्या करता है? अस्त व्यस्त स्थिति को संतुलित करता है, ठीक। कोड इनके आप देख लेंगे, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह वास्तव में सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्यों है? क्योंकि यह अन्य सभी को गले लगाता है, इसने कभी भी किसी को पीठ पीछे धोखा दिया नहीं दिया, इनका कहना। हम लोग सभी को गले लगाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है ये सनातन धर्म है। यहाँ से पूछ लेंगे हिंदू धर्म को किसने सनातन धर्म कहा है? तो अरविंदो ने कहा है। अगला आते हैं, हिडन नेचर इज अ सीक्रेट गॉड, छिपी हुई प्रकृति गुप्त ईश्वर है। आप वो चीजें देखें जहां ईश्वर देख रहा है, ध्यान लगाएं, तप करें, योगा, ठीक है। अगला आता है, सदियों का भारत मरा नहीं और ना ही उसने अपना अंतिम रचनात्मक शब्द बोला है, वह जीवित है और उसे अभी भी अपने और मानव जाति के लिए कुछ करना है।
वो कहते हैं भारत अभी मरा नहीं, लोगों के अंदर एक मोटिवेट पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए बोलते हैं ये को। ठीक है, चलिए। कुछ भक्त लोगों को सुनने के लिए कोई कल्पना करेगा कि भगवान कभी नहीं हंसते हैं। टू लिसन टू सम devout people one would image the god never laugh। कुछ लोग कुछ भक्त लोगों को सुनने के लिए कोई कल्पना करेगा कि भगवान कभी नहीं हंसते हैं, इसे याद करेंगे। देखो, कोट आपको कभी भी सही से याद नहीं होंगे पूरे, और आपको सारे कोट याद नहीं किए जाते हैं। कोट में कोई कॉमन वर्ड देखना पड़ेगा और उससे रिलेट करना पड़ेगा जिस थिंकर का है कोई भी थिंकर। देखो, मैं भी हूँ, मुझे भी याद नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, तो उन कोटों को याद करने के लिए आपको कॉमन वर्ड देखना पड़ेगा, उससे आपको याद हो जाएगा। ओके, फिर जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं। अगला पॉइंट आता है आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल वास्तव में भारतीयों की मास्टर कुंजी है। दिमाग के साधारण की भावना इसके लिए मूल है। तो हम लोग अभी भारत को विश्व गुरु कैसे बना रहे हैं? अपने आध्यात्म से परिचय करा रहे हैं, अपनी संस्कृतियां, योगा, इन सारी चीजों से परिचय करा रहे हैं। ओके, ये चीज देखो, आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअल माइंड के बारे में किसने कहा? अरविंदो। बस ऐसे याद करना है आपको, आप पूरा कोड याद कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट और देख लेंगे यहाँ। ये सारी चीजें बहुत इंपोर्टेंट है। सॉरी। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है दुनिया को अरविंदों के माध्यम से भारत का संदेश मिलेगा। अब कोट आप ये देखिएगा कि पूछ लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने अरविंदो घोष के बारे में क्या पूछा या क्या कहा। सॉरी, क्या कहा? कहेंगे कि दुनिया को अरविंदो घोष के माध्यम से भारत का संदेश मिलेगा। क्यों? क्योंकि अरविंदो पहले राष्ट्रवादी थे, और वो राष्ट्रवादी कैसे थे कि उन्होंने धर्म, ईश्वर, राज्य को ही राष्ट्रवाद कह दिया था। उन्होंने कहा और कुछ नहीं करना, कि हमें अपनी संस्कृति फैलाना, कुछ नहीं, धर्म ही हमारा राष्ट्रवाद है। धर्म क्या है भाई? सबको गले लगाना, सनातन धर्म, ये बोला था उन्होंने। एक और है रोमन रोलैंड, भारतीय विचारकों का राजकुमार कहा है अरविंदो को। क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है, भारतीय विचारकों का राजकुमार किसने कहा है? या अरविंदो को भारतीय विचारकों का राजकुमार किसने कहा? किसने कहा? रोमन रोलैंड ने कहा। किसे बोला है? अरविंदो को। ठीक है, इनको देखेंगे। सीक्रेट रेवोल्यूशन, गुप्त क्रांति के बारे में इन्होंने एक सोसाइटी से ये जुड़े थे, वो क्या था? लोटस एंड डैगर। ये दोनों शब्द याद रखेंगे। गुप्त क्रांतिकारी इनकी संस्था थी, सोसाइटी थी। ठीक, लोटस एंड डैगर। अगला है अरविंद कांग्रेस की कवि। यहां से देखो असेसन रीजन वाला क्वेश्चन बनता है। ये अरविंदो ने अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन ज्वाइन किए थे। रीजन में दे देंगे, क्योंकि से आप भाई से निकालेंगे उसका आंसर, तो क्या निकलेगा? वहां दे देंगे नीचे अरविंदो कांग्रेस में सदस्य रहे। तो अरविंदो याद रखना कि अरविंदो कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं थे। ठीक, उन्होंने अधिवेशन तो ज्वाइन किए थे, लेकिन कांग्रेस के वो सदस्य नहीं थे। सदस्य वो किस पार्टी के थे? युगांतर पार्टी के सदस्य थे। कभी कभी इस पार्टी का नाम युगांतर या जुगांतर, ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे, इसी को युगांतर और जुगांतर कहते हैं। ठीक, बस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। और यहाँ किसी का कोई अगर डाउट हो तो आप हमें बताएं। बताइए योगी, अनु, कोमल, चोखाराम जी, सुमित्रा, किसी का कोई डाउट है? नहीं है ना? तो फिर 5 PM पर फिर से मिलेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या टॉपिक पढ़ना है आज आपको? इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। एक समाज में, एक सोसाइटी में इंटरेस्ट ग्रुप का क्या है, क्या करता है, और प्रेशर ग्रुप क्या करता है, कि भाई जो औपचारिक तरीके यूज ना कर राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक शासन को प्रभावित कर देता है। टाइप भी पढ़े, ग्रेवियल आलमंड के, जीन ब्लॉडेन के, इन सब सारे थिंकरों के इन्होंने कितने प्रकार में कहा है। समझ में नहीं आया योगी अनु, आप क्या कह रही? क्लास का टाइम कैसी चीज कर दिया? अरे चेंज, देखो 5 बजे क्या था कि हमने कहा शाम के 6 बजे, आप ही कह रही थी कल नारे लग रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने आज चेंज कर दिया है। तो
हो सकता है सैटरडे में और प्रॉब्लम हो टाइमिंग में, लेकिन मंडे से हमारा वही 3 क्लास का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, ठीक। और बताइए चोखा राम जी, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है आपका? 5 PM पर कंपैरेटिव पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, जिसके हमने नोट्स आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं, उन्हें आप लोग पढ़ के आना, तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्या योगी अनु क्या कह रही है, टाइमिंग यही रखे क्या? बताइए आप, अगर ये टाइमिंग चाहिए हो तो और अच्छा है। फिर एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग 11 PM से 12 तक रात में टेस्ट कर लेंगे, अगर आप फ्री है तो MCQ कर लेंगे। बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए सभी लोग। चोखाराम जी कह रहे हैं ये समय अच्छा है। और सारे स्टूडेंट बताएं। बताइए जल्दी से। सही है, ओके कोमल, 3 लोग कह रहे हैं सही है। बताइए जल्दी से। याद रखेंगे लोटस एंड डैगर, इससे क्वेश्चन अभी बना नहीं है, पीजीटी में भी आ सकता है और नेट में भी आ सकता है। ये गुप्त संस्थाएं थी जिनसे ये जुड़े हुए थे। ठीक है, देखो हम बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ, एक हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। हाँ ये रहा, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है पिछली बार। 2 साप्ताहिक या 2 पत्रिकाएं, कर्मयोगिनी और धर्म की शुरुआत किसने की? तो किसने की? अरविंदो। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्या था, इजी था, धीरे धीरे मॉडरेट भी हो रहे हैं, उसके बाद डिफिकल्ट भी हो। तो कुछ 4-5 थिंकर हैं, उन्हें हम लोग डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, जैसे आपका एक तो अरविंदो हो गया। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इनके बारे में। एक और उनका क्वेश्चन है कि अरविंदो द्वारा नहीं लिखा गया है। तो एक वो है इनका जीवन दिव्य, गीता का निबंध, योगा, संकल्पना और अभ्यास। तो योगा, संकल्पना और अभ्यास किसने लिखा है? ये उनका है विवेकानंद का। ठीक है, ये इनका नहीं है, अरविंदो का, इतना याद रखना। कई सारे क्वेश्चन है, हम लोग जब MCQ करेंगे, PYQ करेंगे, तो उनको अच्छे से करेंगे, बढ़िया PPT में लाएंगे, सुंदर सुंदर, आपको एकदम माइंड में आए ना। यस यस योगी अनु, यही लोटस एंड टाइगर। चलिए तो फिर हम लोग फिर मिलते हैं 5 PM। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पहले से आप लोग नोट्स पढ़ के आएंगे, जिससे आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे, और किसी का कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलिए।